नमस्कार, मैं रत्नाकर। स्वागत है आपका लोकवाहिनी मीडिया के इंडिया टॉप 20 फास्ट बुलेटिन में। आइए डालते हैं एक नजर देश और दुनिया की खास खबरों पर। भारत की वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाऊ विमानों की खरीद को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे सौदे की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके लिए हिंदुओं से सवाल किए जाएंगे, क्योंकि भारत सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि उसका चरित्र है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की नैतिकता, एकता और शक्ति ही भारत की वैश्विक पहचान तय करती है। दिल्ली के विवेक विहार में देर रात एटीएस टीम और शातिरकार चोरों के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में पहली बार लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली संगठन के चुनाव न होने से वे निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं बन पाए, जबकि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते एक बार फिर ग्रेफ स्टेज 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रशासन ने लोगों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह से जुड़ी करीब 140 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है, जिसमें यूनिवर्सिटी परिसर की जमीन और भवन भी शामिल है। ईडी ने जवाद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दक्षिण पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हथियार और मशीनरी बरामद की है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में साइबर ठगों ने एक 69 वर्षीय महिला को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के डर में रखकर करीब 7 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में दूषित जल संकट अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अस्पताल में भर्ती मरीज और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के 75 वर्षीय रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर मोहनलाल द्विवेदी पिछले 5 वर्षों से बिना सोए सामान्य और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका दावा मेडिकल साइंस और इंसानी शरीर की सीमाओं के लिए एक अनोखी पहेली बन गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से आई तस्वीरों ने योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नाम बदलकर जी राम करने के बावजूद लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाने से व्यवस्था की खामियां उजागर हुई हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न की आशंका व्यक्त की गई है। परिजनों ने हॉस्टल संचालक, अस्पताल और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। सोनीपत के गनौर क्षेत्र में दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद हुए विवाद में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दबाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। ओडिशा के अंगुल जिले में अवैध क्रूड बम चबाने से गंभीर रूप से घायल एक 6 से 7 साल के नर हाथी की मौत हो गई। हाथी को कपिलाश एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में ले जाया रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। देहरादून के चुनी क्षेत्र में जंगल की आग से सेब के बागान और कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल तबाह होने से प्रभावित किसानों की आजीविका पर असर पड़ा है और उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। गुजरात के सूरत में पति की प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि महिला आग में घिरी रही और पति उसे बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाता रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सेना दिवस के अवसर पर पहली बार सैनिक छावनी के बाहर भव्य आर्मी परेड निकाली गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य की सैन्य तैयारियों की झलक दिखी। आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना रणभूमि से लेकर प्रोपेगेंडा वार तक हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैनात है। सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ रुपए की फिरौती और जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। धमकी से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और हजारों करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे के दूसरे दिन वे असम के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। आज के इंडिया टॉप 20 फास्ट बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लोकवाहिनी मीडिया पर। नमस्कार।